अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करने वाले हैं ग्रेटर मोमेंटम की। ये सामने फिरदौस पड़ी है, ठीक है, और ये पीछे जो बुक पड़ी हुई है ये मेरी बीडी है बेसिकली, ये ब्लू कलर की, ठीक है, ये बीडी पड़ी हुई है। अब मैं अब आप एक्सटीरियर से देखो तो आपको सिर्फ ये बीडी नज़र आ रही है, आप इंटीरियर साइड से देखो आपको सिर्फ फिरदौस नज़र आ रही है। आप अगर सुपीरियर एस्पेक्ट देखो तो ये आपस में जुड़ी हुई हैं इस तरह, ठीक है, तो आपको यही दो बुक्स नज़र आ रही हैं। इसी तरह इधर से देखें तो आपस में हर तरफ से जुड़ी हुई हैं, तो आपको जैसे ये दो बुक्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो वट एक्चुअली इसके दरमियान में एक और बुक भी पड़ी हुई है, वही दरमियान में स्टमक भी पड़ा हुआ है। मैं कहती हूँ स्टमक पड़ा हुआ है, बट मेरी बात यकीन नहीं कर रहे आप। मैं यहाँ से इसे काटूंगी, मैं कहूँगी कि यार ये जितना पार्ट जुड़ा हुआ है ना इसको हम काट देते हैं, और फिर जब इस लेवल पर जहाँ पर ये इस तरह दरमियान में प्रेजेंट है ना, तो तब मैं उतना काट देती हूँ, फिर ताकि ये वाला जो व्यू है ना, ये वाला व्यू वो आपके सामने आ जाए, ताकि मैं बता सकूँ कि एक मिनट, ताकि मैं बता सकूं कि दरमियान में स्टमक भी प्रेजेंट है। तो स्टमक से ऊपर भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, नीचे से भी ये जुड़ी हुई हैं, बस दरमियान में स्टमक प्रेजेंट है। इस तरह हमारे पास स्टमक प्रेजेंट होता है। ये ऊपर से लेयर आ रही है पेरिटोनियम की, ठीक है, और जहाँ जहाँ वो जिस ऑर्गन को सराउंड करिए, जिस ऑर्गन को होल्ड करिए, वहाँ वहाँ हमने से डिफरेंट नाम दे दिए। स्टमक एक इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है, जो कि इस तरह लेटरल व्यू में आपको डायग्राम पहले भी दिखाया था। इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है जिससे आगे पीछे दोनों साइड से पेरिटोनियम ने कवर किया होता है। अब ये जो नॉवल है इसको अगर मैं स्टमक समझूँ और इसकी जो ये वाली साइड है, वेट अ मिनट, इसकी जो ये वाली साइड होगी इसको मैं कहूँगी ये इसका लेसर कर्वेचर है। तो ये वाली जो साइड लेसर कर्वेचर के साथ होगी, मैं कहूँगी कि ये जो इसे कवर कर रही है पेरिटोनियम की लेयर, इसे हम कहेंगे लेसर ओमेंटम। और अगर इसको एक मिनट, ये वाले जो इसका ग्रेटर कर्वेचर के साथ हमारे पास चीज़ प्रेजेंट है, इसको जो कवर करिए ये ग्रेटर मोमेंटम होगा। अब इस तरह ये है मेरे पास स्टमक, ये है स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर, और ये है स्टमक का लेसर कर्वेचर, और ये एंटीरियर साइड ऑफ द स्टमक है, ठीक है, और ये है पोस्टीरियर साइड ऑफ स्टमक। यू हैव टू नोट ईच एंड एवरीथिंग टू इन ऑर्डर टू रिमेंबर कि किस तरह मोमेंटम बन कैसे रहा है, ठीक है। एंटीरियर साइड ब्लू है, ठीक है, याद रखना है, कोई मैजिक नहीं करने लगी मैं, ठीक है। अच्छा, होने क्या लगा है कि ये नीचे पेंक्रियाज पड़ा हुआ है सबसे पीछे, ठीक है, पेंक्रियाज नीचे पड़ा हुआ है। ग्रेटर कर्वेचर से हमारे पास निकला ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम की इंटीरियर 2 लेयर्स वीडियो ने लिखा हुआ है, भाई मैं भी वही कह रही हूँ, इंटीरियर 2 लेयर्स निकल रही हैं। इंटीरियर 2 लेयर्स का मैंने रंग अलग अलग कर दिए, ठीक है, पता लग जाए आपको कि 2 लेयर्स निकल रही हैं, लेकिन वो ऐसे थी पहले। पहले ये लेयर्स ऐसे थी। ये लेयर्स किस तरह हैं कि ये लेयर्स स्टमक से जो लेसर कर्वेचर से वाला रीजन है ना, लेसर कर्वेचर वाला रीजन, वहाँ पर भी ये आपस में जुड़ी हुई हैं। जहाँ पर ये लेसर मोमेंटम बना रही हैं, स्टमक के ऊपर आके ये पेरिटोनियम बना देती हैं, और स्टमक से नीचे जो है ये फिर दोनों लेयर्स जो होती हैं निकल रही होती हैं, ग्रेटर मोमेंटम बना रही होती हैं, ठीक है। अब ये ग्रेटर कर्वेचर से ये लेयर्स निकल रही हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाने लगी हूँ ग्रेटर कर्वेचर के बाद वाली स्टोरी क्या हो रही है। ग्रेटर कर्वेचर से पहले स्टमक के ऊपर ये लेयर्स एक आगे एक पीछे स्टमक को आप जो है ना वो उन्होंने क्लोज़ किया हुआ था, ठीक है, इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन बनाया हुआ था। और स्टमक से अगर लेसर कर्वेचर, वेट में लेसर कर्वेचर को थोड़ा सा हम काट देते हैं, उसको मतलब यस दिस इज़ द लेसर कर्वेचर। अब अगर मैं बात करूँ तो लेसर कर्वेचर के ऊपर भी ये दोनों आपस में पर्पल और ग्रीन जुड़ी हुई थी, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर कर्वेचर से नीचे क्या होता है, ग्रेटर कर्वेचर से नीचे ये दोनों लेयर्स जो हैं वो निकल रही हैं, दोनों निकल रही हैं लेयर्स, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी स्ट्रिप है। हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो ये ग्रेटेस्ट स्टेप है, बॉडी ने रखनी है, बॉडी के पास जगह कम है, बॉडी क्या करेगी, बॉडी कहेगी भाई थोड़ा सा नीचे वाले जो एक्स्ट्रा है ना उससे को फोल्ड हो जाए। इस तरह हम स्टेप को अंदर मैनेज कर लेते हैं। इंटेस्टाइन्स की बात करें, किसी चीज़ वेंट्रिकल्स ब्रेन की बात कर लें, ठीक है, ये काम हो रहा होता है। अब क्या हो गया कि ग्रेटर मोमेंटम भी थोड़ी सी बड़ी है, तो ग्रेटर मोमेंटम को क्या कहेगी हमारी बॉडी कि भाई आप भी ना पीछे फोल्ड हो जाओ। अच्छा ठीक, ग्रेटर मोमेंटम की 2 लेयर्स थी, ग्रेटर कर्वेचर से निकल रही हैं, वो कहेगा ओके मैं फोल्ड हो जाता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर लेयर्स जो ये थी एंटीरियर 2 लेयर्स, अब इन्होंने बनानी है पोस्टीरियर 2 लेयर्स। पोस्टीरियर 2 लेयर्स इन्हीं से बननी है। क्या कहती है कि पहली लेयर जाके बना रही है चौथी लेयर, दूसरी लेयर जाके क्या बना रही है, तीसरी लेयर। पहली लेयर बना रही है चौथी लेयर, दूसरी लेयर बना रही है तीसरी लेयर। ये चीज़ें पड़ी हुई हैं ऐसे, निकली ग्रेटर कर्वेचर से। ये जो पीछे वाली 2 लेयर्स हैं ये पेंक्रियाज पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह पेंक्रियाज पड़ा हुआ है, पेंक्रियाज से आगे ही रही हैं, ठीक है। हेड और बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज के इंटीरियर ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि फोर्थ लेयर जो होती है ना, ये जो फोर्थ वाली लेयर है, फोर्थ वाली लेयर जो होती है ये, इसको जो जगह मिले ना, जो जगह ये देखे कि भाई इसको इनक्लोजिंग नहीं मिली हुई, इसको ऊपर अच्छी तरह से इनशीथिंग नहीं मिली हुई किसी ऑर्गन को, तो फोर्थ लेयर कहेगी कि मैं हाजिर हूँ, ठीक है। तो फोर्थ लेयर क्या करती है कि वो अब इंटीरियर लेयर जो है ना ट्रांसवर्स कोलॉन की,
उधर जाकर अटैच हो जाती है, साथ मीज़ोकोलॉन पर अटैच हो जाती है, ठीक है। ये फोर्थ वाली लेयर, यहाँ पर इससे डिडेनम बन रहा होता है ना, और डिडेनम वाले लेवल पर ही ट्रांसवर्स कोलॉन प्रेजेंट होती है। मैं दिखाती हूँ, देखें ये है हमारे पास डिडेनम जो स्टमक से इस तरह डिडेनम बन रहा है, ये डिडेनम है और ये ट्रांसवर्स कोलॉन है। हमारे पास जब ये स्टमक से डिडेनम बना तो क्या हो रहा है, और ये पेंक्रियाज पीछे बड़ा भी ये वाला पेंक्रियाज है, ठीक है। अच्छा, इस स्टमक से डिडेनम बना तो क्या हो रहा है कि इसकी ग्रेटर कर्वेचर से 2 लेयर्स निकल रही हैं। ये 2 लेयर्स की जब पीछे वाली पहली 2 लेयर्स के बाद एंटीरियर लेयर्स के बाद पोस्टीरियर लेयर बन रही है, तो वापस आके वो इस ट्रांसवर्स कोलॉन पर लग रही है और इस ट्रांसवर्स कोलॉन के मीज़ोकोलॉन पर लग रही है। बात बिल्कुल जस्टिफाइड लग रही है ना, आ रही है ना, यहाँ तक वो मुड़ेगी तो वो उसके करीब फिर आ जाएगी, ठीक है। और ये जो पोस्टीरियर लेयर जब ये मीज़ोकोलॉन पर और ट्रांसवर्स कोलॉन पर आकर लग रही हैं, स्टिल ये पेंक्रियाज के एंटीरियर हैं। वो स्टोरी बता रहे हैं लेसर सैक की, उन्होंने लाइन लिखी हुई है। वो कहते हैं कि जो है ना हमारे पास सेकंड और थर्ड लेयर के दरमियान वाली रीजन, वो लेसर सैक है। ये लेसर सैक दरमियान में बन गई है। सेकंड और थर्ड लेयर के दरमियान लेसर सैक प्रेजेंट होती है। ये अगर मैं पहली और चौथी को हटा दूँ, ये लेसर सैक है, ठीक है। इस तरह छोटी छोटी जो हैं पार्ट्स हमारे पास दरमियान में प्रेजेंट होंगे पेरिटोनियल कैविटी के, जिन्हें हम कहेंगे कि सैक बन गई है या इधर रिसेस बन गई है, ठीक है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द कंटेंट्स, हम इस तरह करते हैं कि लेसर जो ओमेंटम है उसको भी बात डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज बात छिड़ी हुई है, बाद में ही मैदा गुम जाना। अच्छा, ये पड़ा हुआ है ना स्टमक, ओके, दिस इज़ द, मैंने कहा था कि ये ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। नीचे से ग्रेटर बन रहा है ना, ये ऊपर ये लेसर है, ये पेरिटोनियम है जिसने मेदे को कवर किया हुआ है स्टमक को, और फिर उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है ये ग्रेटर है, ठीक है। अगर मैं स्टमक दोबारा उसकी रिफ्लेक्शन से ड्रॉ करूँ तो इस तरह की पार्ट है ना, तो इस तरह की बात है। तो ये वाला जो पार्ट है ये लेसर सैक है, ये वाला जो पार्ट है ये ग्रेटर सैक है, और पीछे दो जो भी हो रहा है, ठीक है, फोल्डिंग वाला, वो तो हमने बात कर ली। अच्छा, लेसर सैक क्या है? फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है जो कि लिवर और स्टमक और डिडेनम के दरमियान प्रेजेंट है, ठीक है। लिवर को मिला रहा है विद द स्टमक, लिवर को मिला रहा है विद द डिडेनम। एक चीज़ को 2 चीज़ों से मिला रहा है। एक चीज़ थी, आगे आके फर्दर 2 चीज़ों से वो मिल रही है, ठीक है, लाइक दिस, बेसिकली लाइक दिस हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ थी, वो आगे आके 2 चीज़ों में मिल रही है। तो हमारे पास 2 पार्ट्स बन गए इसके, ठीक है। 2 पार्ट्स कौन से बनेंगे? लिवर और डिडेनम का एक पार्ट होगा और दूसरा पार्ट होगा लिवर और स्टमक का। तो ये हो जाएगा हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, एक पार्ट होगा इसका, और दूसरा हो जाएगा हेपेटोडुodenal लिगामेंट, ठीक है। एपिप्लॉइक फोरामेन की बात करें तो इस जगह पर एपिप्लॉइक फोरामेन प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रेटर सैक और लेसर सैक के दरमियान एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। लेसर सैक का मैंने आपको बता दिया कि वो सेकेंड और जो है हमारे पास सेकेंड और थर्ड लेयर के दरमियान वाला गैप जो है वो बनाता है हमारे पास लेसर सैक। ग्रेटर सैक मैं आपको बताती हूँ। बहरहाल अभी जो मैं बात कर रही हूँ दैट इज़ द एपिप्लॉइक फोरामेन, जो कि एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक की। होता क्या है हमारे पास कि ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट है ये लेसर सैक है, और लेसर सैक बिल्कुल उसी तरह जो मैंने बताया था सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर के दरमियान लेसर सैक बन रही होती है ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम। सेकेंड एंड थर्ड लेयर ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम के दरमियान वाली जो स्पेस से बच जाती है दैट इज़ द लेसर सैक। पूरी पेरिटोनियल कैविटी में से जो वो वाली स्पेस होगी जो सेकेंड और थर्ड लेयर के दरमियान होगी ना, उसको तो कह दिया लेसर सैक। तो बाकी बची हुई पेरिटोनियल कैविटी को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ग्रेटर सैक। यानी पेरिटोनियल कैविटी जो होती है उसमें से थोड़ा सा पार्ट होता है जिसे हम लेसर सैक कह देते हैं, और बाकी पार्ट जो होता है वो ग्रेटर सैक होता है। लेसर सैक होता है जो इन 2 लेयर्स के दरमियान प्रेजेंट होता है, वरना बाकी सारा पार्ट इज़ द ग्रेटर सैक, ठीक है। एंड ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक बोथ कंबाइन टू मेक peritoneal cavity, and that's all about the concept of the greater sac। इसमें डायग्राम को मैं थोड़ा साफ़ कर दूँ, आप देखें तो ये हमारे पास पिंक वाली सारी ग्रेटर सैक है, जो ब्लू वाली है वो लेसर सैक है, और ये वाली जो चीज़ है दिस इज़ एन एपिप्लॉइक फोरामेन, ठीक है, जो इस वाले रीजन में प्रेजेंट है, किडनी जो सॉरी लिवर से थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। इन्फीरियर टू द लिवर एपिप्लॉइक फोरामेन हमारे पास प्रेजेंट। एपिप्लॉइक फोरामेन जो कि एक कनेक्शन बना रहा होता है बिटवीन द ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक, उन दोनों के दरमियान कनेक्शन को कहते हैं, जिसे हम फोरामेन ऑफ विंसलो भी कह रहे होते हैं।